नमस्कार, जेसी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए रुक करते इस वक्त की खास खबर की ओर। आसाराम बापू की हालत हुई गंभीर, इच्छानुसार चिकित्सा की हो रही मांग। झूठे आरोपों के तहत जोधपुर कारागार में रखे गए 46 वर्षीय संत आसाराम बापू के स्वास्थ्य की स्थिति अत्यंत नाजुक है। जेल जाने से पूर्व 74 की उम्र में अति व्यस्त जीवन शैली के बावजूद बापू जी को सिर्फ ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया व पीठ दर्द की तकलीफ थी, लेकिन 11.5 वर्ष से अधिक समय से लगातार कस्टडी के तनाव युक्त वातावरण से अब 46 वर्ष के इस वयोवृद्ध अवस्था में उनका हृदय रोग, पौरुष ग्रंथि की वृद्धि एवं रक्ताल्पता आदि नई बीमारियों ने घेर लिया है। तनाव मुक्त वातावरण में इच्छानुसार चिकित्सा आदि के अभाव से इन प्राण घातक बीमारियों की नियुक्ति न होने से उनका स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा है। बापू आसाराम 13 जनवरी से जोधपुर के एम्स अस्पताल में कार्डियन आईसीयू में भर्ती है। एम्स की रिपोर्ट के अनुसार उनके हृदय में 3 गंभीर ब्लॉकेज हैं। बापू जी को लगातार रक्तस्राव हो रहा है, जिसकी वजह से उनके हीमोग्लोबिन का स्तर लगातार गिरता जा रहा है। उनकी गंभीर शारीरिक स्थिति को देखते हुए हाल ही में पैरोल की अर्जी लगाई गई थी, जिसे उनके रोग की भयानकता को अनदेखा करके रद्द कर दिया गया। आपको बता दें, बापू आसाराम अपना सारा जीवन सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में राष्ट्रोत्थान के लिए लगा दिया। उनके लोकहितकारी सेव कार्यों के द्वारा किसी मत, पंथ, संप्रदाय के भेदभाव के बिना करोड़ों लोग लाभान्वित हुए हैं। फिर भी आज उनके स्वास्थ्य की इतनी गंभीर स्थिति में उन्हें अनुकूल, उत्तम और त्वरित इलाज के लिए किसी प्रकार की राहत नहीं मिली। जी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, जहाँ आसाराम बापू की हालत बिगड़ गई है, जहाँ इच्छानुसार चिकित्सा की मांग की जा रही है। आपको बताते चले, 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कैदी को खराब स्वास्थ्य के आधार पर अंतरिम जमानत देने में उदारता बरती जानी चाहिए। व्यक्ति का सेहत ठीक रहे, यह सबसे जरूरी है। उनकी सेहत से संबंधित समस्याओं का राज्य सरकार ध्यान रखे। न्यायपालिका को भी इसे सतर्कता और संवेदनशीलता के साथ देखना चाहिए। यह हर नागरिक का ऐसा संवेदनशील मौलिक अधिकार है जिसकी रक्षा होनी ही चाहिए, लेकिन बापू आसाराम के मौलिक अधिकार का खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है। मैं रामा भाई संत आसाराम जी आश्रम आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का कारण क्या था और क्या कुछ मांगे? देखो, आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है गुड़गांव में, पूरे देश भर में हम ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्योंकि हमारे बापू जी की हालत में बहुत नाजुक है। 11 साल हो गए हमें इंतजार करते करते। हम कानून का सम्मान करते हैं, लेकिन देखा ये जा रहा है कि इस देश में बड़े बड़े भ्रष्टाचार करने वाले नेताओं को, अभिनेताओं को पैरोल मिल जाती है, जेल से बाहर आ जाते हैं, लेकिन बापू जी के साथ इतना भेदभाव क्यों किया जा रहा है? आज देखिए, 1 महीना वो एम्स में रह कर के आए हैं, आज 1.5 महीने हो रहे हैं, उनका हालत जो है इतनी नाजुक है। उनको 3 हार्ट में ब्लॉकेज है, हीमोग्लोबिन उनका जो है 7 पॉइंट आ गया था। पीछे वो कोरोना में भी उनकी तबीयत खराब हो गई थी, और कोरोना के बाद से ही उनका स्वास्थ्य जो है लड़खड़ाया। पहले वो एकदम फिट थे, स्वस्थ थे, लेकिन जेल में कोरोना फैला और उसमें बापू जी संक्रमित हुए, और उसको भी मात देकर के बापू जी स्वस्थ होकर के आए। लेकिन विगत अभी 1 महीने से उनका स्वास्थ्य बहुत गड़खड़ाया, जिसमें मैंने बताया आपको कि उनके 3 ब्लॉकेज है और हीमोग्लोबिन इतना डाउन हो गया। साथ उनको खून की बोतलें चढ़ी, उसके बाद भी आज की तारीख में उनका जो हीमोग्लोबिन स्टेबल नहीं है। तो हमने इच्छा जाहिर की है कि जब एम्स ही कह रहा है कि हम इसका जो है इलाज कराने में असमर्थ है, आप दिल्ली के लिए वो रेफ़र कर रहे हैं, तो क्यों ना हम वो बापूजी हमेशा आयुर्वेद का समर्थन करते आए हैं, और बापूजी कह रहे हैं कि हम आयुर्वेद के तरीके से अपना इलाज कराना चाहते हैं, तो बापूजी के साथ भेदभाव क्यों किया जा रहा है? जब उनकी इतनी नाजुक स्थिति में भी अगर उनको बेल नहीं दी जा रही है, तो उनके अधिकारों का जो है हनन हो रहा है। तो हम माननीय न्यायालय से और सरकार से यही प्रार्थना करते हैं कि एक लड़की ने आरोप लगा दिया जिसका कोई एविडेंस भी नहीं, सिर्फ आरोप है, वहीं दूसरे धर्म के धर्मगुरुओं पर 12 जो है चार्जेस लगे और पूरे एविडेंस है, उनको आप छोड़ सकते हो, राजनीतिक दल के नेताओं को छोड़ सकते हो, बाबा राम रहीम को आप छोड़ सकते हो, तो बापू जी के साथ किसी को बेल मिले उसके अंदर कोई विरोध नहीं है, लेकिन भेदभाव क्यों किया जा रहा है? बापू जी के साथ ऐसा भेदभाव क्यों किया जा रहा है? बापू जी ने ऐसा गुनाह किया? बापू जी के देवी कार्य सेवा कार्य को भी तो देखो, पूरे देश भर में समाज उत्थान की जो देवी कार्य सेवा कार्य किसी से छुपा नहीं है। बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े अभिनेता, इस देश का कोई भी ऐसा बड़ा नेता, चाहे CM हो चाहे PM हो, जो वो नहीं आए बापू जी के सत्संग में। पूरा देश जानता है, पूरा विश्व जानता है बापू जी को। तो हम यही प्रार्थना करते हैं माननीय न्यायालय से और सरकार से कि बापू जी को रिहा किया जाए, जल्दी से जल्दी उनको छोड़ा जाए, ताकि उनको उचित इलाज मिल सके। सर, जैसा कि आप ये कह सकते हैं कि मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। बिल्कुल, बहुत देख ही रहे हैं ना, क्योंकि दूसरों को मिल रही है बेल और बापूजी को नहीं मिल रही है, तो कानून तो सबके लिए होता है और वो उनका अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, तो उनको उस अधिकार से वंचित क्यों किया जा रहा है? सर, जैसे आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया,
अभी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, अभी हम डीसी साहब को ज्ञापन देने जा रहे हैं और यहाँ के जो भी हमारे क्योंकि हम मतदाता हैं, मत देते हैं, तो हमारी आवाज़ सरकार तक पहुँचाने वाले जो भी बीच में मध्यस्थ हैं, जैसे उसमें विधायक हैं, सांसद हैं और सरकार के तरफ से जैसे भी हम उसमें जाएंगे, डीसी साहब के पास भी जाएंगे और फिर हमारा पूरा पंजाब और हरियाणा में 2 तारीख को चंडीगढ़ में प्रसाद रैली है, उसमें भी हम पूरा जाकर के खट्टर सरकार को जो है खट्टर जी को ज्ञापन दे करके आएंगे अपनी मांग को। आप हमारी जो मांग है उसको करना ये ऑफिसर आरक्षण लेकिन आपको सामने बैठे आप मेरे जो यहाँ आश्रम में महिला भवन मंडल की अध्यक्ष देखिए, एक हमारा ये छोटी सी शुरुआत है कि इसका क्या आप लोगों के ऊपर पूरा डिपेंड करता है कि इसका क्या पॉजिटिव रिजल्ट आप लेके आएंगे, क्योंकि हमारे पास सारे प्रूफ है, हमने आपको सारे दे दिए हैंडआउट्स, आप उसको थ्रू करिए, क्योंकि सबको पता है कि बापू को झूठे केस में फंसाया हुआ है और आज वो काफ़ी सारे लोगों को पेरोल मिल जाती है, आपको भी पता है, नेताओं को भी मिलती है, संतों को भी मिलती है और सबका राइट भी है। और आज बापू जी इतना बीमारी से ग्रस्त हैं और उनको पेरोल तक नहीं मिल रही है, उनको इतना भी अधिकार नहीं है कि वो अपने अनुसार वो आयुर्वेद का इलाज कराना चाहते हैं और उनको उनके अनुसार एक मतलब हफ्ता 10 दिन की भी पेरोल नहीं मिल रही। तो ये मैं कहना चाहूँगी कि प्लीज़ सरकार से जो भी है हमारी आवाज़ उनको अधिकार मिलना चाहिए, जमानत पूरे केस को देखें लोग और हमारे पास आए, हम उनको एविडेंस देंगे सारे। तो यही हमारी डिमांड है सरकार से भी और आप लोगों से भी कि आप सबको दिखाइए कि बापू को पेरोल का हक है, एक नॉर्मल कैदी को भी हक होता है, अगर वो बीमार है तो वो अपने लिए एक राइट ये उसका है कि भाई वो अपने लिए ये बोल सकता है कि मुझे ये इलाज कराना है, फलानी जगह जाना है, तो उसको वो अधिकार मिलता है। तो बापू जी के लिए ये भेदभाव क्यों है, इसके लिए हमें बड़ा आश्चर्यजनक बात है। तो ये हम आज प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरी इसी बात पर रखी गई कि उनको पेरोल मिल जाए। और आज भी कल रात को भी उनको एक अटैक आया छोटे से और फिर से वो आज एम्स जोधपुर में भर्ती। ठीक है, मेरी यही रिक्वेस्ट है कि बापू जी के मौलिक अधिकारों का खनन न किया जाए। ऐसी ही और भी तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे GC न्यूज़ लाइव।